टू करंट क्लासेस। आज है 27 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? तो यह कहाँ आयोजित होगा? तो यह की जगह कहाँ? यह की जगह भारत के मुंबई में। तो यह 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोतन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर रहा है। अगला है, हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो यह है किस देश ने किया है? यह किया है चीन ने। और चीन ने क्यों किया है? तो चीन शोधकर्ताओं ने गुप्त पानी के नीचे निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से पारदर्शी जेलीफिशी आकार का रोबोटिक ड्रोन विकसित किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा संचालित बूरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो तो किसने की है? तो यह मिसाइल की है किसने? यह की है रूस ने। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रासोनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो यह किस राज्य के? तो यह की है केरल। केरला। तो ये रहा मैप में केरला। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। तो नारियल की भूमि केरला का जाता है और सर्वाधिक नारियल भारत में, कर्नाटक में और विश्व में इंडोनेशिया में होता है। तो वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे अधिक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की खेकड़ा प्रजाति की खोज हुई है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? यह किया है गाजियाबाद में। तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्वास्थ्य विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अगला है, हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा भूटान। तो भूटान की राजधानी ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल आयोजित होने वाला है, जो राजधानी है थिम्पू, जिसका लक्ष्य है दुनिया भर के बौद्ध नेताओं को एकजुट करना। तो ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगलुतुम और प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे। तो 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य बना। तो यह कौन बना है? तो यह बना है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। तिमोर लेस्ते आप जाएंगे मैप में कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जूम करेंगे तो आपको तिमोर लेस्ते मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा दोस्तों मैप में। तो अगला है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया है? या किया गया? चीन में।
इसे प्रतिमा को चीन के प्रसिद्ध मूर्तिकार युआन शिकून ने बनाया भी है और दूतावास द्वारा आयोजित संगम भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम नामक संगोष्ठी के अवसर पर इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? तो कहाँ होंगे? तो यह होंगे सेशल्स के। सेशल्स, ये रहा मैप में सेशल जो गोला किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल पहुंचे हैं, वे सेशल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रेन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो यह की है किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड, तो मैप में रहा उत्तराखंड। सीएम कौन है? पुष्पेंद्र सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह और कैपिटल क्या? देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूजीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा कौन? यह रहा अपना देश भारत। भारत पहले, दूसरे श्रीलंका, तीसरे नेपाल, चौथे बांग्लादेश, पांचवें पे मालदीव, छठे में भूटान रहा। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर भारत रहा और पहले सिंगापुर, और जिसमें साक्षरता दर भारत की हो गई है 80.9%। और भारत में कुल रामसर स्थल कितने हो गए? 93। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत रहा 191वें स्थान पर और नॉर्वे पहले पर रहा। इसमें 18वां ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में हुआ होगा। 17वां रियो डी जेनेरो में हुआ था ब्राज़ील में और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। भारत को टॉप-10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्र समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भू सूचकांक 2025 में 102वें स्थान पर रहा भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पाल शुरू करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।